भारत में वर्तमान में 27 करोड़ पेट्रोल और डीजल के वाहन हैं। आप समझ सकते हैं उनसे कितना प्रदूषण हो रहा होगा। हमें किसी ना किसी रूप में अपनी थोड़ी सी आवश्यकता कम करें, जिससे हम आने वाले कल को अपने बच्चों को एक स्वच्छ वातावरण दे पाए। पूरे विश्व में मनुष्य केवल 0.01% है, लेकिन उसने 83% वन्य जीवों को नष्ट कर दिया है। पानी आप समझ सकते हैं, जितना भी पूरी पृथ्वी पे पानी है, अगर हम उसको 100% माने तो उसका 97% पानी जो है वो समुद्र में है, और ग्लेशियर के अंदर 2% है, और सॉफ्ट वाटर जो हमारे पीने लायक है वो 1% है। और अगर हम 1% को 100 मान लें तो उसका 70% जो पानी है वो कृषि कार्यों में लग जाता है। हमारे को 33% ग्रीन कारपेट एरिया करना है भारत में। 422 पेड़ प्रति व्यक्ति भारत में होना आवश्यक है, जो कि भारत में इस समय सिर्फ 28 ही पेड़ है। एक पेड़ का अगर मैं आपको फायदा बताऊं तो एक पेड़ हमें 50 साल में लगभग 17.5 लाख रुपए की ऑक्सीजन, 41 लाख रुपए की पानी का रिसाइकलिंग और 3% तापमान को वो कम करता है। 35 लाख रुपए के वायु प्रदूषण को नियंत्रण करता है। 18 लाख रुपए के जीवन के जो हमारे बेवजह का खर्चा जमीन के कटाव में इस्तेमाल होता है उसको रोकता है। बहुमूल्य बरसात के पानी को वापस हमें प्रदान करता है। जीवन के साथ साथ सूखने के बाद उसकी लकड़ी हमारे काम आती है। तो ये जो एक पेड़ है उसकी महत्ता को समझें, अपने जीवन में कम से कम अपने नाम का, अपने परिवार का पेड़ जरूर लगाएं। हमारा विद्यालय भी बन सकता है 5 स्टार? बिल्कुल मेरे बच्चे। 5 स्टार हमारा विद्यालय कैसे बन सकता है? उसके 5 मापदंड हैं। पहला मापदंड है विद्यालय का पानी विद्यालय में, मतलब स्कूल का जो भी पानी है वो स्कूल में इस्तेमाल हो। विद्यालय का कचरा, स्कूल का जो भी वेस्टेज है वो स्कूल में इस्तेमाल हो। तीसरा, जागरूकता अभियान चलाए। चौथा, ऊर्जा की बचत करे। 5वां, एक छोटा जंगल बनाए। ये 5 स्टार हैं, 5 सितारे हैं आपको अपने विद्यालय को 5 स्टार करने के लिए। तो इस मापदंड में जो पहला स्टार आपको लेना है, इस स्कूल को जो लेना है, इस विद्यालय को जो लेना है, इस यूनिवर्सिटी को जो लेना है, कोचिंग सेंटर को जो ये स्टार लेना है, उसके लिए उसकी छत के ऊपर जो भी पानी बारिश का इकट्ठा होता है उस वो सारे पानी को भूमि के अंदर वो लेके जाए। भूमि के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग अपने विद्यालय में, अपने कोचिंग सेंटर में, अपनी यूनिवर्सिटी में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को वो लगाए, जिससे कि सारा वर्षा का पानी, हजारों लाखों की पानी है, वो जमीन के अंदर जा सके और जमीन को वापस वो हमें पानी प्राप्त हो सके पीने के लिए। दूसरा इसका पॉइंट है, जितने भी विद्यालय में एसी लगे हुए हैं उन सभी विद्यालय के एसी का जो पानी है उस पानी को वो इस्तेमाल करे, उसको यूज करे। अगर विद्यालय के अंदर आरओ सिस्टम लगा है तो उस पानी को भी वो इस्तेमाल करे। आप सभी जानते हैं कि विद्यालय के अंदर जो आरओ सिस्टम होता है या कोई भी आरओ सिस्टम जो होता है, वाटर प्यूरिफाई जो करता है, 1 लीटर पानी करने के लिए हमें 3 लीटर पानी को व्यर्थ करवाना पड़ता है। तो उस पानी को आप अपने विद्यालय के पौधों में डाल सकते हैं, उसको आप अपने सिंक के अंदर यूज कर सकते हैं। तीसरा, जितने भी विद्यालय के अंदर बाथरूम है या हॉस्टल के अंदर जितने भी रूम है, उन सब के अंदर जो पानी की टूटी बहती है उस टूटी के अंदर वो मिस्ट लगाएं, जिससे पानी की 60% हम बचत कर सकें। और विद्यालय के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। तो ऐसा करने से उस विद्यालय को 4 स्टार मिलेंगे। और विद्यालय के अंदर कोई भी टीचर पानी पीता है या जो गेस्ट आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, वो जो भी पानी उनको सर्व किया जाता है वो पहले आधा गिलास पानी सर्व किया जाए, जिससे कि उसको दोबारा मांगने पर
दोबारा पानी प्राप्त हो सके, जिससे हमारे उस पानी की बचत हो सके। अगर हम ऐसा करते हैं तो लगभग हम रोज करोड़ों लीटर पानी को हम बचा सकते हैं। तो इस तरह से आपके विद्यालय को 1 स्टार मिलता है। दूसरा स्टार आपको अगर लेना है तो विद्यालय का कचरा और विद्यालय की रद्दी वो विद्यालय में ही इस्तेमाल होनी चाहिए। आपको गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए अलग व्यवस्था करनी होगी अपनी कैंटीन में या अपने छोटे से जिस भी सेंटर के अंदर। जो भी कैंटीन के अंदर खाद्य पदार्थ वेस्ट हो जाता है उसके द्वारा आप खाद तैयार करें, अपने विद्यालय के अंदर डालें, तो जिससे कि आप 2 स्टार के नजदीक पहुंच रहे हैं। तीसरा इसका मापदंड का बिंदु आता है, विद्यालय को एक गुरु दक्षिणा का कोना बनाएं। जो भी विद्यालय के अंदर आपकी किताबें हैं, जो बच्चे अगली क्लास में जा रहे हैं, उन किताबों को उनसे लिया जाए और किसी जरूरतमंद की मदद की जाए, या उसको सेल करके उस विद्यालय के अंदर कुछ भी जो पर्यावरण से रिलेटेड हो, कुछ भी आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। विद्यालय की हर स्टेशनरी पे पर्यावरण से रिलेटेड कि पेड़ हैं तो हम हैं, पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरी शान मेरा थैला क्यों करें हम राष्ट्र महिला, इस तरह के आप स्लोगन लिखाएं। बिल्कुल भी पॉलीथीन का विद्यालय में इस्तेमाल ना करें। इस तरह से आपके विद्यालय को मिलते हैं 2 स्टार। तीसरा उसका है विद्यालय का जो मापदंड है, विद्यालय शब्द का जो अर्थ होता है जो विनय को प्राप्त करा दे, समाज में सभ्यता की जो शिक्षा दे, उसको विनय बनाने की शिक्षा का जो स्तर है वो विद्यालय से शुरू होता है। इसीलिए माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं। तो यहां से आपको अपनी स्टेशनरी पर पर्यावरण संबंधी आपको उस पर जानकारियां देनी पड़ेंगी, उस पर स्लोगन देने पड़ेंगे, पर्यावरण जागरूकता की आपको रैली करनी पड़ेगी। समय समय पर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार आपको बच्चों के साथ पेंटिंग कंपटीशन कराना पड़ेगा। पर्यावरण से रिलेटेड अपने परिसर में, अपनी क्लासरूम में, अपनी लाइब्रेरी में, पूरे विद्यालय के अंदर आपको पर्यावरण जागरूकता के पोस्टर लगाने पड़ेंगे। कितना आसान है 3 स्टार को लेना। तो इस तरह से आपके विद्यालय को मिलेंगे 3 स्टार। अब है विद्यालय में ऊर्जा बचत करनी है। विद्यालय के अंदर आपको सौर ऊर्जा लगाना है, जिससे कि आप कार्बन नेगेटिव बन पाए। विद्यालय के अंदर आपको एलईडी लगानी है, ऊर्जा की बचत करनी है, और इसके साथ साथ आपको विद्यालय के अंदर साउंड पोल्यूशन पे भी ध्यान देना है। जो बच्चे मोटरसाइकिल पे आते हैं वो विद्यालय से पहले ही उसको बंद कर लें। और 5वां स्टार लेने के लिए आपको अपने विद्यालय के अंदर एक छोटा सा सघन वन बनाना पड़ेगा, फॉरेस्ट बनाना पड़ेगा, एक जंगल बनाना पड़ेगा। वो जंगल आप 31 पेड़ का बना सकते हैं, 51 पेड़ का बना सकते हैं, 100 पेड़ का बना सकते हैं, 150 पेड़ का बना सकते हैं। वो आपने देखना है। और जो भी आप बनाएंगे उसका 10% जो वृक्ष है, जो भी जिस भी अक्षांश दीक्षांश पे आपका विद्यालय है, जिस भी प्रांत में आपका विद्यालय है, वो सारी जानकारी भी आपको इसमें मिल जाएंगी कि आपको कौन से पेड़ वहां लगाने चाहिए। परंतु आपको 10% पेड़ वहां पर मीठे फल के लगाने होंगे, जिससे पक्षी वहां पर आ सके और स्कूल के अंदर बच्चे पक्षियों के संपर्क में आ सके, उस साउंड को सुन सकें। तो आपको जो इसको हमने नाम दिया ऑक्सीजन लंग्स प्लस छोटा जंगल। तो आपके विद्यालय के अंदर जब छोटा जंगल होगा तो आपके विद्यालय को और आसपास के क्षेत्र को वो पूर्ण रूपेण ऑक्सीजन अधिक मात्रा में दे पाएगा। तो इस तरह से आप अपने विद्यालय को बना सकते हैं 5 स्टार।